आज हम बात करेंगे कांग्रेस के मैनिफेस्टो की, जो उन्होंने हरियाणा चुनाव के मद्देनजर जारी किया है। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव है और इन चुनावों के मद्देनजर प्रदेश के अंदर दोनों प्रदेशों में मैनिफेस्टो की बाढ़ है। वायदों पर वायदे किए जा रहे हैं, जिंदगी के हर फील्ड से जुड़े क्षेत्र में वायदे किए जा रहे हैं। लेकिन इन वायदों की फेरहिस्त में एक चीज जो सबसे अलग प्रमुखता के साथ दिखाई देती है वो है पॉपुलिज्म की बाढ़। चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी, इस बार बीजेपी भी अपने मैनिफेस्टो में पैसे बांट रही है। कांग्रेस ने क्योंकि मैनिफेस्टो में पॉपुलिज्म का ये दौर शुरू किया था, ये ट्रेंड शुरू किया था, तो जाहिर है कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो इसी ट्रेंड को बरकरार रखते हुए है। हरियाणा चुनावों में जो इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया है उसका नाम 7 वादे पक्के इरादे कांग्रेस ने रखा है और यह मैनिफेस्टो दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में जारी किया गया। हालांकि मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह साफ किया है कि यह मैनिफेस्टो अभी शॉर्ट फॉर्म में जारी हुआ है और जब चंडीगढ़ में यह मैनिफेस्टो जारी किया जाएगा तब इस मैनिफेस्टो की डिटेल्स निकल करके लोगों के सामने आएंगी। तो चलिए अपने इस प्रोग्राम की हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में जानने से कि आखिर इस मैनिफेस्टो के अंदर कांग्रेस ने क्या क्या वायदे किए हैं, वो कौन से वायदे हैं जिनके बेसिस पे कांग्रेस को उम्मीद है कि वो हरियाणा की जनता को लुभाकर उनके वोट अपनी साइड कर लेंगे। कांग्रेस का घोषणा पत्र, जैसा कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बताया, कि 7 प्रमुख वादों के चारों तरफ है और इसमें समाज के अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग वायदे उन्होंने किए हैं। कुछ को उन्होंने फाइनेंशियल हेल्प देने का वायदा किया है तो कुछ को सोशल जस्टिस का वायदा किया है। कांग्रेस पार्टी का सबसे पहला जो वायदा है, जो सबसे पहला फोकस है, वो परिवार के ऊपर रहा, जिसमें वो परिवार को फ्री बिजली दे रहे हैं और फ्री ट्रीटमेंट का वायदा कर रहे हैं। इन वायदों के अनुसार हर महीने हरियाणा में 300 यूनिट फ्री बिजली की सुविधा मिलेगी। इससे कांग्रेस जो आर्थिक बोझ परिवारों के ऊपर है उसे कम करने का वायदा कर रही है। दूसरी तरफ राजस्थान की चिरंजीवी योजना की तर्ज पर हरियाणा के निवासियों को कांग्रेस 25 लाख तक का मुफ्त मेडिकल ट्रीटमेंट देने का वायदा कर रही है। महिलाओं के एम्पावरमेंट के लिए भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में कुछ वायदे लेकर आई है, जिसमें कांग्रेस 18 साल से ज्यादा की महिलाओं को हर महीने 2000 रुपए देने का वायदा करती है और उनका कहना है कि यह वायदा महिलाओं को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनाने के लिए किया गया है। साथ ही वो ये वायदा कर रहे हैं कि सस्ते में सिलेंडर देंगे। 500 रुपए में कांग्रेस हरियाणा में गैस के सिलेंडर देने का वायदा कर रही है, जिससे जो फ्यूल की लागत है घरों में खाना बनाने के लिए वो कम होगी। युवाओं के लिए कांग्रेस नौकरियों का वायदा लेकर आई है। 2 लाख सरकारी पद पर कांग्रेस ने भर्ती का वायदा किया है। उनका कहना है कि यह कदम बेरोजगारी की समस्या से लड़ने के लिए उठाए जाएंगे और इसके साथ ही कांग्रेस का मैनिफेस्टो युवाओं के लिए एक स्वस्थ और सुरक्षित वातावरण सुनिश्चित करता है। उनका कहना है कि वो ड्रग फ्री स्टेट का निर्माण करेंगे। अब आते हैं सोशल जस्टिस पर। सोशल जस्टिस के क्षेत्र में कांग्रेस वरिष्ठ नागरिकों को, विकलांग लोगों को और विधवाओं को 6000 रुपए पेंशन प्रति माह देने का वायदा कर रही है और कांग्रेस का यह भी वायदा है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम थी, जो कि हरियाणा में बंद है और उसकी जगह एनपीएस को लागू किया गया है, कांग्रेस का वायदा है कि वो ओपीएस को वापस लेकर आएंगे। पिछड़े वर्ग के अधिकार भी उन्हें दिलाने के लिए कांग्रेस ने जाति जनगणना का वायदा फिर से इन चुनावों में हरियाणा विधानसभा में किया है। यह वायदा कांग्रेस जाति जनगणना का राहुल गांधी ने लोकसभा के चुनावों में भी काफी जोर शोर से उठाया था और उसके साथ ही अब जब वो विपक्ष के नेता है राहुल गांधी संसद में, वो इस मामले को संसद में भी उठा रहे हैं। तो यह कांग्रेस की बेसिक थीम है जो उन्होंने हरियाणा विधानसभा में भी लोगों के सामने रखी है कि जब उनकी सरकार बनेगी तो वो स्टेट में पिछड़ों को उनके अधिकार दिलाने के लिए स्टेट में जाति जनगणना कराएंगे। उनका कहना है कि जाति जनगणना इसलिए की जाएगी ताकि उन्हें पता चल सके कि विभिन्न जातियों की और विभिन्न समुदायों की जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं उनमें उनकी क्या भागीदारी है, आय में
क्या भागीदारी है, शिक्षा में क्या भागीदारी है और जो नौकरियां हैं उन नौकरियों के संदर्भ में उनकी क्या स्थिति है करंट स्टेट के अंदर। और इसके साथ ही कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में ओबीसी के लिए क्रीमी लेयर की सीमा को 10 लाख तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। यह सीमा भी 6 लाख है। इससे उनका कहना है कि जो आरक्षण का जो एरिया है उसको ब्रॉड किया जाएगा। इसके साथ ही कांग्रेस ने गरीब परिवारों को 100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख की लागत वाले 2 कमरों के मकान देने का वायदा किया है ताकि उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो का नाम 7 वादे पक्के इरादे रखा गया है और इस घोषणा पत्र की घोषणा के दौरान कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी की इन गारंटियों पर काफी जोर दिया। उन्होंने कहा कि हम राज्य के किसानों को एमएसपी की भी गारंटी देंगे, जाति जनगणना करेंगे ताकि विभिन्न जातियों की कल्याण की जरूरतों को समझा जा सके। उन्होंने कहा कि हम गरीबों के लिए सस्ते आवासीय समाधान और महिलाओं और बुजुर्गों के एक महत्वपूर्ण फाइनेंशियल हेल्प हम इन लोगों की करेंगे। इसके साथ ही खड़गे ने जो वर्तमान भाजपा सरकार है हरियाणा के अंदर उसकी आलोचना भी की। उन्होंने कहा कि जो डबल इंजन वाला जो कॉन्सेप्ट था वो फेल हो गया है और उन्होंने कहा कि एक इंजन राज्य को आगे बढ़ाने का काम करता है, दूसरा इसे पीछे की तरफ खींच रहा है, तो इससे इम्बैलेंस स्टेट के अंदर पैदा हो गया है और वो इम्बैलेंस कांग्रेस खत्म करेगी और ये उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा है कि केवल कांग्रेस सरकार ही इन समस्याओं को ठीक कर सकती है और जो वायदे उन्होंने किए हैं वो वायदे चुनाव जीतने के बाद पूरे किए जाएंगे। कांग्रेस ने यह मैनिफेस्टो काफी महीनों की मेहनत के बाद तैयार किया है। उन्होंने इस साल के मार्च में मैनिफेस्टो तैयार करने के लिए समिति बनाई थी और पार्टी के अध्यक्ष ने कहा है कि ये सिर्फ 7 वादे हैं और पार्टी के मैनिफेस्टो को जब चंडीगढ़ में लॉन्च किया जाएगा तो इसके बारे में डिटेल से पढ़ने के लिए मिलेगा। अब एक बात इस मैनिफेस्टो के बारे में कही जा सकती है कि यह मैनिफेस्टो कांग्रेस की जो कर्नाटक, हिमाचल और तेलंगाना के मैनिफेस्टो थे चुनाव के उनसे काफी मिलता जुलता है। लेकिन इस मैनिफेस्टो के साथ समस्या ये है कि जो फ्रीबीज कांग्रेस देने का वायदा कर रही है उसके लिए वो फंड कहां से जुटाएगी। हरियाणा का 2024 का बजट 1,55,832 करोड़ रुपए का है। हरियाणा की अनुमानित जनसंख्या 3.9 करोड़ है। इसमें लगभग 9.9% जनसंख्या 60 वर्षीय लोगों की है। इससे अंदाजन 30.5 लाख लोग उस ब्रैकेट में आते हैं जिस ब्रैकेट में कांग्रेस वृद्ध लोगों को 6,000 रुपए प्रति महीना पेंशन देने का वायदा कर रही है। इस हिसाब से सरकार को 18 बिलियन रुपए प्रति माह खर्चने पड़ेंगे और साल भर के लिए यह आंकड़ा 220 बिलियन रुपयों के बराबर है। और कांग्रेस यही नहीं रुक रही है। कांग्रेस ने पुरानी पेंशन स्कीम को भी वापस लाने का वायदा हरियाणा के लोगों से किया है। कांग्रेस ने अपना यह वायदा हिमाचल प्रदेश स्टेट के लिए भी चुनावों से पहले किया था और हिमाचल प्रदेश की सरकार अपनी पहली ही कैबिनेट मीटिंग में ओल्ड पेंशन स्कीम लाने के अपने वायदे को पूरा कर चुकी है। लेकिन उस वायदे को पूरा करने की हिमाचल स्टेट को क्या कीमत चुकानी पड़ी है, इसके बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। यहाँ पर हिमाचल की जनसंख्या सिर्फ 75 लाख है और वहाँ ओल्ड पेंशन स्कीम वापस लाने के बाद सरकार का 24-25 वित्त वर्ष में पेंशन का अनुमानित खर्चा 102.54 बिलियन रुपए है और यहाँ इस स्कीम से फायदा उठाने वालों इस कर्मचारियों की संख्या सिर्फ 1.36 लाख। हरियाणा की जनसंख्या 3 करोड़ है जो कि लगभग 3 गुनी है हिमाचल प्रदेश की जनसंख्या से। तो हम एक एक्स्ट्रापोलेट अगर हम करें तो हम यह अंदाजा लगा सकते हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को हरियाणा में वापस लाने का कितना बड़ा नुकसान या कितना बड़ा खर्चा वहां की सरकार को वहन करना होगा। हिमाचल प्रदेश की सरकार 1.36 लाख लोगों को ये जो पेंशन दे रही है ओल्ड पेंशन स्कीम, इसका असर वहां के खजाने पे दिखना शुरू हो गया है। अभी हाल ही में पिछले महीने ही हिमाचल प्रदेश सरकार के कर्मचारियों की तनख्वाह और उन जो ये रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनकी पेंशन आने में देरी हुई क्योंकि सरकार के पास में तनख्वाह देने के और पेंशन देने के पैसे नहीं थे। इसके अलावा कांग्रेस 18 साल से ऊपर की महिलाओं को प्रतिमाह 2,000 रुपए भी दे रही है और गैस सिलेंडर के मूल्यों में कटौती की भरपाई भी अब सरकार को ही करनी होगी।
साथ ही बिजली भी 300 यूनिट तक फ्री दी जाएगी। अब सवाल यह है कि जब आप कमाएंगे नहीं तो आपके बढ़ते हुए खर्चों को फंड कहां से किया जाएगा? ये एक सवाल है, प्रमुख सवाल है, सबसे बड़ा सवाल है जो कांग्रेस के मैनिफेस्टो को पढ़ने के बाद किसी के भी दिमाग में आएगा। जैसा कि हम कर्नाटक और हिमाचल के मामले में देख चुके हैं कि वायदे तो कांग्रेस सरकार ने जो किए वो सरकार बनने के बाद पूरे किए, लेकिन उन वायदों को पूरा करते करते इन राज्यों के खजाने खाली हो गए। नौबत यहाँ तक आ गई कि कर्नाटक सरकार ने बोस्टन कंसल्टिंग ग्रुप को हायर किया ताकि वो ये सलाह ले सके कि राज्य का रेवेन्यू कैसे बढ़े और जो उस रेवेन्यू में लीकेजेस हैं वो कैसे कम हो। लीकेजेस का मतलब है कि आप जो स्पेंडिंग कर रहे हैं वो कैसे कम हो। अब आपने जो चुनावी वायदे किए हैं वो स्पेंडिंग्स तो आप कम करेंगे नहीं, तो इसका मतलब है कि आपको और दूसरे अपने जरूरी खर्चों पर लगाम लगानी पड़ेगी। हिमाचल की हालत तो और भी ज्यादा खराब है, जहां स्टेट कर्मचारियों को उनकी तनख्वाह और पेंशन टाइम से नहीं मिल पाई। कांग्रेस के इस मन लुभावन मैनिफेस्टो के पीछे की यह एक दर्दनाक सच्चाई है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि चंडीगढ़ में डिटेल में मैनिफेस्टो रिलीज किया जाएगा, तो हम यह उम्मीद कर सकते हैं कि जब चंडीगढ़ में वो मैनिफेस्टो डिटेल में रिलीज होगा तो हमें ये पता चलेगा कि इनके फंडिंग सोर्सेज कहां से हैं और कांग्रेस ने कौन से आंकड़ों के बेसिस पे इतनी ज़्यादा स्पेंडिंग का अपना मैनिफेस्टो तैयार किया है। ऑब्वियसली जब उन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया है तो उन्हें उसके फंडिंग के सोर्स भी उन्होंने देखे ही होंगे कि वो पैसे कहाँ से आएंगे, जिन पैसों को वो स्कीम्स में डिफरेंट स्कीम्स के थ्रू लोगों में बांटने वाली है। तो हमें अपने इन सवालों के जवाब का कांग्रेस के मैनिफेस्टो के थ्रू इंतज़ार रहेगा। आपको हमारा ये प्रोग्राम कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।